स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। तो हाँ, यहाँ पर इंडिया के सपोर्ट में यूएसए उतरा है बिल्कुल। और उन्होंने ना खड़ी खोटी सुनाई है पाकिस्तान को टेररिज्म को लेकर कि कैसे यहाँ पर पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो देखिए, एक ये बड़ा चैलेंजिंग मूव हो सकता है इंडिया के द्वारा काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को। तो सब जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे यहाँ पर सपोर्ट हुआ है और यहाँ पर किन किन मुद्दों पर और यहाँ पर चर्चा हुई है। तो जाहिर सी बात है, सब जानने को मिलेगा। और इस वीडियो में मैं शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे जियोपॉलिटिकल से जो इवेंट है उससे रिलेटेड मैं वीडियो आप सभी के लिए और बनाते रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकोगे ये न्यूज आर्टिकल की कटिंग की। इंश्योर्ड टेररिटी नॉट यूज फॉर टेररिज्म, बाइडेन जॉइंस पीएम मोदी वार्निंग टू पाक। अब देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान को ना खुलेआम वार्निंग मिल चुकी है। देखिए, इंडिया तो हमेशा देखिए खुलेआम पाकिस्तान की जो मुंह पे बेइज्जती करता ही रहता है, चाहे वो G20 मीटिंग को लेकर हो या फिर टेररिज्म को लेकर हो। तो इसको ना अभी एक हाथ और मिल चुका है। कैसे? तो यहाँ पर बाइडेन भी खुलेआम यहाँ पर चूके ने बिल्कुल पाकिस्तान को ये कहने के लिए कि देखिए, आपकी जो टेरिटरी है वो यहाँ पर कुछ अच्छे काम करने के लिए ना सही तो एटलीस्ट टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए तो बिल्कुल यूज ना करिए। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सब बातचीत कहाँ से चालू है। तो आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि पीएम मोदी जो है यहाँ पर यूएस विजिट के लिए गए। जी हाँ, बिल्कुल, पीएम मोदी का यूएस विजिट काफी ज्यादा सराहनीय रहा। चाहे वो यूएस में रहे, चाहे वो इंडिया में रहे, चाहे वो पाकिस्तान में रहे, इसकी भी मैं बात आपको सामने बताऊंगा। तो देखिए, उसी विजिट के दौरान ना ऐसी कई सारे यहाँ पर बात निकल कर आई। चाहे वो फिर इंडिया यूएस जो है वो डिफेंस डील्स में चिप्स यानी कि यहाँ पर देखिए सेमीकंडक्टर चिप्स की बात हो रही है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहाँ पर कोलैब करेंगे आने वाले समय में, या फिर ऐसी वार्ता हो कि यहाँ पर यूएस क्या करेगा, इंडिया से यहाँ पर 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा। जो भी यहाँ पर इंजन मैन्युफैक्चर होने वाले हैं, यहाँ पर ये भी बड़ी डील निकल कर आई थी। उसके बाद ये भी निकल कर आ रहे हैं कि हमने ना आर्टिमिस रिकॉर्ड यहाँ पर साइन कर लिया है यूएसए के साथ, क्योंकि देखिए ये रिकॉर्ड जो है वो हमें मदद करेगा कि हम स्पेस को एक्सप्लोर करें कहीं ना कहीं, चाहे वो मार्स हो, मून हो, या फिर और भी कोई प्लेनेट हो। तो इसको लेकर हमने ये भी यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर अकॉर्ड जो है वो साइन किया। और यहाँ पर कई सारे जो बिलियनर्स थे उनके साथ भी यहाँ पर मीटिंग हो गई। चाहे वो एलन मस्क हो, देखिए एलन मस्क ने ये कहा था कि देखिए मैं तो जी बहुत बड़ा फैन हूँ पीएम मोदी का। उसके बाद आता है रे डेलियो, ये देखिए ये काफी ज्यादा बिलियनर इन्वेस्टर है। इन्होंने ये कहा था कि देखिए इंडिया का टाइम अभी आ चुका है। चाहे वो फिर नेल टाइसन, और ये कौन है, तो देखिए एंथ्रोफिजिस्ट थे जिनकी यहाँ पर एक काफी ज्यादा फेमस बुक है जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा, द प्लूटो फाइल्स करके, अगर आपको देखना हो या फिर आप साइंस के शौकीन हो। क्योंकि देखिए ये ऐसे व्यक्ति है जो साइंस को काफी अच्छी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताते हैं। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं बिल्कुल, द प्लूटो फाइल्स। उसके बाद चाहे वो पॉल रोमर, अब ये कौन है, तो देखिए इकोनॉमिस्ट है। अब ये इन्होंने ये कहा था कि देखिए इंडिया भी पूरे वर्ल्ड को बता सकता है, इनकी सॉफ्ट पावर, इनकी जो पॉलिटिकल जितने भी पावर है सब बता सकता है। तो ऐसे बड़े बड़े और कई सारे इन्वेस्टर थे, इनके साथ पीएम मोदी ने मीटिंग करी। तो इस मीटिंग के दौरान ही ना यहाँ पर ये बात निकल कर आई कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट फैक्ट्री है और वो हमेशा टेररिज्म फैलाने के चक्कर में रहता है। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखिए जाहिर सी पता है, सबको पता है कि यूएसए पे हमला किसने किया था। यहाँ पर मैं 9/11 अटैक की बात कर रहा हूँ, तो जिसपे ना यहाँ पर पाकिस्तान का हाथ। उसके बाद चाहे वो 26/11 का अटैक हो, उसमें पाकिस्तान का हाथ था। तो यहाँ पर ना सीधे सीधे पाकिस्तान को ये जवाब दिया है कि देखिए यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये किया कि जो यहाँ पर पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट ग्रुप है ना, सीधे सीधे नाम लेते हुए बताया गया कि अलकायदा, आईएसआईएस, लश्कर ए तैयबा, उसके बाद जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हाँ लश्कर ए तैयबा जो यहाँ पर 26/11 के आतंकी थे उसकी यहाँ पर बात करिए। तो इन 3-4 ग्रुप को ना यहाँ पर नॉमिनेट करते हुए ये कहा गया है कि देखिए इन सब जो ग्रुप है ना वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से निकले, जिनका मुद्दा क्या होता है कि बिल्कुल टेररिज्म फैलाना। उसके बाद जो कश्मीर है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ मर्ज करना है, ऐसा इनको कुछ काम रहता है। और ये काफी ज्यादा टेररिस्ट अटैक कराते भी है। तो इनको लेकर ना यहाँ पे सख्त वार्निंग दी गई है पाकिस्तान को कि देखिए अभी तक के आप सुधर जाए, आपकी इकोनॉमी डाउन हो चुके हैं, हालांकि आपके पास अभी कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल 80 यहाँ पर 75 से 80 बिलियन डॉलर का यहाँ पर जो लोन है ना वो अभी बकायदा बचा हुआ है पाकिस्तान को रीपे करने का, दूसरे कंट्रीज को, चाहे वो इंग्लैंड हो, यूएसए हो, या फिर कोई वर्ल्ड बैंक हो। तो इन सब से ना इनको कहीं ना कहीं 75 से 80 बिलियन डॉलर का यहाँ पे लोन रीपे करना है। तो देखिए इस सब से रिलेटेड अगर ये टेररिज्म को सपोर्ट करेंगे तो कैसा चलेगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज इसलिए भी निकल कर आई क्योंकि हाल ही में देखिए चाइना ने ना जो 26/11 के आतंकी थे यहाँ पर
कौन, तो साजिद मीर। अब इसको ना ग्लोबल टेररिस्ट करने की मांग उठी थी यूएन में, इंडिया की तरफ से मांग उठी थी, जिसको देखिए सीधे सीधे खारिज कर दिया गया था चाइना ने कि देखिए नहीं नहीं ये तो अच्छा व्यक्ति है यहाँ पर, तो ये पाकिस्तान बेस्ड भले ही हो लेकिन ये टेररिस्ट नहीं हो सकता। तो जिसके लेकर ना इंडिया ने काफी बुरी तरीके से आलोचना की थी चाइना की कि देखिए इतना बड़ा यहाँ पर अटैक हुआ 26/11 जिसको हम भुलाया नहीं भूल सकते। तो उसको लेकर जिसने ये आतंकी हमला कराया उसी आतंकी को, मतलब उसी टेररिस्ट को आप टेररिस्ट करार देने से यहाँ पर बिल्कुल हमें रोक रहे हैं। तो इसलिए ना यहाँ पर ये एक मंच दिखा इंडिया को कि देखिए यूएसए के साथ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ना एक जवाब हम पाकिस्तान को भी देंगे और दूसरा जवाब हम यहाँ पर चाइना को भी देंगे, जिसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट आया। उसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ये स्टेटमेंट आया ना बिल्कुल यहाँ पर पाकिस्तान ने रिएक्ट किया। अब पाकिस्तान ने रिएक्ट कैसे किया तो देखिए कि देखिए ये सब जो भी किया है ना यहाँ पर यूएस और इंडिया ने, ये बिल्कुल ना झूठ बताया गया है इसको, और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि पाकिस्तान आतंकियों का घर है। अब देखिए इन्होंने कहा क्या है, तो देखिए इन्होंने खुलकर ये कहा है कि जी हाँ, पाकिस्तान टू इंश्योर ईस्ट टेरिटरी वाज नॉट यूज एज अ बेस फॉर मिलिटेंट अटैक, मतलब पाकिस्तान की जो धरती है वहां पर ये हम बिल्कुल दूसरे देश को यहाँ पर हमला करने के लिए नहीं देते, हम बिल्कुल टेररिस्ट को पनाह नहीं देते। हालांकि देखिए कितना देते कितना नहीं देते ये मैं क्या ही बोलूं। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि देखिए अनवांटेड वन साइडेड मिसलीडिंग रेफरेंस टू इस्लामाबाद, देखिए यहाँ पर ये कहा गया है इट वाजंट कॉन्ट्रेरी टू डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, मतलब देखिए ये पूरी तरीके से झूठला दिया कि नहीं नहीं यूएस और इंडिया यहाँ पर झूठ बोल रहा है, हमारे यहाँ पर बिल्कुल ऐसे कुछ काम नहीं होते। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए हम तो यहाँ पर बिल्कुल क्लोज रिलेशन में, जब भी यहाँ पर टेररिज्म की बात आती है तो हम यूएसए के साथ हमेशा यही इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में टेररिस्ट की जगह होनी नहीं चाहिए और यहाँ पर बिल्कुल पीस शांति होनी चाहिए। हालांकि देखिए इनके देश में ही अगर पीस स्थापित हो गई तो यहाँ पर कहां का कहां निकल जाएगा पाकिस्तान। खैर छोड़ो, उसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ पर आने वाले समय में ना पाकिस्तान की यहाँ पर राह और मुश्किल होगी। क्यों मुश्किल होगी, क्योंकि देखिए 2024 में है यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूएसए में, और वहीं की एक कैंडिडेट है यहाँ पर निकी हेली, और देखिए यहाँ पर निकी हेली ना खुद यहाँ पर कहा है कि पाकिस्तान टू लूज यूएस फाइनेंशियल एड वर्थ ऑफ बिलियंस डॉलर इफ निकी हेली बिकम्स प्रेसिडेंट। क्योंकि देखिए इनका यहाँ पर प्रचार के दौरान ना यहाँ पर निकी हेली उन्होंने खुल के यहाँ पर कहा था कि देखिए अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया ना तो मैं पाकिस्तान के जितने भी एड्स हम फाइनेंशियल एड पाकिस्तान को देते हैं ताकि पाकिस्तान का भला हो जाए, पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो, तो वो सब ना मैं बंद कर दूंगी। क्यों, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है वो हमेशा आतंकी को ही पना देता है, आतंकी ही पैदा करता है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मैं जितने भी यहाँ पर यूएसए से लोन्स जाते हैं या फिर यूएसए से एड्स जाते हैं पाकिस्तान को वो पूरी तरीके से बंद कर दूंगी। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए मैं बता दूं कि ये इंडियन अमेरिकन सिटीजन है, तो ऐसा नहीं कि ये इंडिया की वजह से पाकिस्तान का स्टांस उठा रही है। हालांकि देखिए इंडिया की भी इन्होंने कई क्रिटिसिज्म की है, चाहे वो पोल्यूशन फैलाने में हो या और कोई मामले में। तो देखिए ऐसा नहीं कि ये भारतीय मूल की महिला है इसलिए ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान को इन्होंने खुली खुली चेतावनी दी है। हालांकि पाकिस्तान छोड़ो जिम्बाब्वे को भी ये धमकी इन्होंने दी है। तो देखिए आने वाले समय में पाकिस्तान को जो है वो काफी संभल कर रहना होगा आने वाले समय में निकी हेली यहाँ पर यूएस की प्रेसिडेंट बन गई तो। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि 1948 से लेकर ना यहाँ पर 2016-17 से लेकर मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, यहाँ पर ना कहीं 32 बिलियन डॉलर अब तक के पैसा दे चुका है यूएसए पाकिस्तान को। देखिए 32 बिलियन डॉलर, देखिए अभी तो हाल फिलहाल में 2023 में ना 80 बिलियन डॉलर इन पे तो बकाया है पाकिस्तान को। तो देखिए जितना पैसा इनको उधार में चुकाना है ना उससे आधा पैसा तो ऑलरेडी यूएसए इनको 1948 से दे चुका है। तो यहाँ पर इसलिए निकी हेली ने यह सवाल उठाया था कि देखिए हम जितना भी पैसा यहाँ पर पाकिस्तान को देना वो बिल्कुल सुधर नहीं सकता यहाँ पर। अब देखिए मैं इसके रिगार्डिंग ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के आवामी जनता जो है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है उनके गवर्नमेंट को कि देखिए इंडिया यहाँ पर यूएसए में जाकर कितने अच्छे डिफेंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड यहाँ पर कितने सारे डील्स कर रहा है। वही पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो अभी भी जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ पर अभी भी लड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्रिटिसिज्म तो पाकिस्तान को भी काफी झेलना पड़ रहा है। हालांकि देखिए जब भी यहाँ पर पीएम मोदी की विजिट हुई है यूएसए में तो यहाँ पर निकी हेली जो है उन्होंने ये खुलकर कहा है कि जी हाँ बिल्कुल इंडिया और यूएस की जो फ्रेंडशिप है वो काफी अगले स्तर पर जा रही है, और यहाँ पर जो विजिट थी नरेंद्र मोदी की यूएसए में वो काफी फ्रूटफुल रही है, ऐसा इन्होंने एक ट्वीट भी किया था। अब उससे रिगार्डिंग जाते जाते मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी बिलियनर्स मिलियनर से मिले ना हमारे पीएम मोदी, तो यहाँ पर गूगल और अमेजोन ने सीधे सीधे 25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का वादा किया है इंडिया को कि देखिए हाँ बिल्कुल हम अभी अश्योरिटी देते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर विजिट हुई है उसके बाद यहाँ पर 25 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा इंडिया में। हालांकि देखिए इससे इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा
होगा। यहाँ बिल्कुल एक मैसिव जंप देखने को मिलेगा हमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेकर। अगर गूगल और अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी आ रही है तो जो भी छोटी छोटी रीजनल कंपनीज है, इसके पीछे जो भी कंपनीज है, वो भी यहाँ पे कतराएंगी नहीं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखिए ये काफी एक बड़ा मूव निकल कर आता है इंडिया के लिए कि जो अभी पीएम मोदी की विजिट है वो बिल्कुल सक्सेसफुल नजर आती है। इकोनॉमी से अगर मैं बात करूं, इकोनॉमी से रिलेटेड, तो यहाँ पर बिल्कुल एक सक्सेसफुल विजिट थी पीएम मोदी की यूएसए को लेकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को लेकर। तो दोस्तों अभी तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड बी जियोपॉलिटिकली एक्टिव।